नमस्कार, डीडी रियल मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अलग अलग आजकल जातियां संगठित होने का काम कर रही हैं। जातियों की जो विचारधाराएं हैं वो बदल रही हैं। छत्तीसगढ़ में जाति समीकरण की जो राजनीति है वो चरम सीमा पर है। एक वक्त था जब सिर्फ विकास पर फोकस किया जा रहा था, लेकिन अब जातियों का क्या है कि अपनी जाति को संगठित और मजबूत करने का इरादा बुलंद कर रहे हैं। और अभी पिछले कई दिनों से लगातार आप ये खबर देख रहे होंगे कि अलग अलग जातियां इकट्ठा हो रही हैं, अपनी जाति को मजबूत बना रही हैं, उन्हें आगे बढ़ा रही हैं। तो आइए, ऐसे ही आज मैं मौजूद हूँ सूरजपुर ज़िले के भैयाथान में, और भैयाथान में पनिका समाज का एक ज़बरदस्त कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जहाँ पर पनिका समाज के लोग इकट्ठा हैं और यहाँ पर जाति की जो मजबूती देने का काम है वो करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और आइए सीधे यहाँ के जो वरिष्ठ जन हैं, यानी कि पनिका समाज के जो नेता हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और पनिका समाज के उत्थान के लिए, पनिका समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ इनका उद्देश्य है और क्या कुछ कर रहे हैं और सूरजपुर जिले में पनिका समाज का जो स्थिति है वो कैसा है। आइए जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम बिहारी लाल कुलदीप है। ग्राम पंचायत पचिरा गांव है और पनिका समाज शक्ति उत्थान समिति का अभी वर्तमान में कोषाध्यक्ष हूँ। सर, छत्तीसगढ़ में लगातार अलग अलग जो जातियां हैं वो संगठित हो रही हैं और अपने समाज को मजबूती प्रदान कर रही हैं। उनका एक अलग अलग कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से लोगों की एक सोच बनती है। पनिका समाज भी कहीं ना कहीं इसी ओर अग्रसित है, क्या माना जाए? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि हम ज़मीनी स्तर पर अपने जो पनिका समाज की गणना है उसको कर रहे हैं। ग्राम स्तर से सेक्टर स्तर, सेक्टर स्तर से ब्लॉक स्तर और ब्लॉक स्तर से जिला लेवल पर पूरे जो पनिका समाज के लोग हैं उनकी गणना कर रहे हैं, ताकि ये संख्या पूरा क्लियर हो सके कि हम लोग कितनी संख्या में हमारे समाज के लोग यहाँ निवासरत हैं। और सवाल करते हैं, हमारे साथ और भी दिग्गज लोग हैं पनिका समाज के। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे, अपना नाम बताइएगा। जी, मैं छत्तरलाल सावरे, गोविंदपुर पंचायत, सूरजपुर ब्लॉक से रहे। सावरे साहब, जैसे कि हमें पता चला है कि आप एक पॉलिटिकल लीडर भी हैं और आप कांग्रेस पार्टी के अहम पद पर भी हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, चूंकि हमने जो पढ़ा है, देखा है, समझा है, पनिका समाज की एकजुटता का मुख्य उद्देश्य और मुख्य कारण ये माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ को छोड़ करके पनिका समाज आदिवासी क्राइटेरिया में शामिल है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ में निवासरत पनिका समाज ओबीसी वर्ग में आते हैं। और वो अपने छत्तीसगढ़ के जो पनिका समाज के लोग हैं वो ये उनकी मंशा है, उनकी ये चाहत है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्राइटेरिया में पनिका समाज को शामिल किया जाना चाहिए। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है और उसका प्रयास भी किया जा रहा है। जब सब सारे लोग एकजुट हो जाएंगे, उसी का भाई साहब ने बताया कि सर्वे चल रहा है और हमारा सर्वे जब जिला स्तर में कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरे ज़िले का भी हम लोग सर्वे करेंगे, उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे और ये पूरे समाज के हित के लिए जो भी बन पड़ेगा हम लोग काम कर रहे हैं। सर, पनिका समाज को आदिवासी क्राइटेरिया में शामिल करने की जो पहल है, आप जैसे जो तमाम बड़े दिग्गज लोग हैं जो पनिका समाज के नेता हैं, वो आप लोग क्यों चाहते हैं और क्या क्या रीज़न है? नहीं, समाज का उत्थान के लिए तो हर कोई चाहता है, किसी भी समाज का आदमी हो वो अपने समाज का उत्थान तो करना चाहेगा ही। समाज का उत्थान मतलब व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, पूरे समाज की बात है। और समाज जागृत रहेगा, समाज का उत्थान होगा तो निश्चित ही उस परिवार का लड़का पढ़ेगा, लिखेगा, आगे बढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा और अच्छे स्थान को प्राप्त करेगा। तो कौन नहीं चाहेगा, किस समाज के लोग नहीं चाहेंगे कि हमारे समाज के लोग आगे बढ़ें। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि समाज के हर वर्ग चाहेगा कि वो आगे बढ़े। पर मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, चूंकि सत्ता में आप ही बैठे हैं, आपकी पार्टी इस वक्त छत्तीसगढ़ में सरकार है, पनिका समाज के आप नेता भी हैं, पनिका समाज को वो हक मिलना चाहिए कि आदिवासी क्राइटेरिया में शामिल हो। क्या भरोसा देंगे? 2.5 साल अभी तकरीबन बाकी माना जा रहा है, क्या इस पर काम होगा? सरकार इस पर विचार करेगी या आपका पनिका समाज या पनिका समाज के जो नेता हैं वो सरकार से बात रखेंगे? अभी देखिए, मैं एक सामाजिक बैठक में आया हूँ और ये मेरा पनिका समाज का बैठक है
और जब समाज तय करेगा कि हमको आगे क्या रूपरेखा तैयार करना है, मैं सभी से चर्चा करूंगा, सभी से विचार रखूंगा, जो समाज तय करेगी उसका पहल किया जाएगा, उस रास्ते पे चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारे पनिका समाज के लोग हैं जो इस वक्त सूरजपुर के भैया थान में हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मैं रामजीत पनिका और ग्राम गोविंदपुर, पोस्ट तेजपुर, विकासखंड रामानुजनगर, थाना तहसील सूरजपुर, जिला सूरजपुर। बस पनिका समाज के जो युवा साथी हैं उनके लिए एक ही संदेश देना चाहूँगा कि धैर्य की सवारी कभी नहीं गिराते, धैर्य की सवारी कभी नहीं गिराते और संयम बहुत ज़रूरी है। अक्सर तेज घोड़े स्थिर हो जाया करते हैं, परंतु स्थिरता में ही गति होती है। टाइम, टैलेंट एंड पनिका समाज की युवाओं में ना तो टैलेंट की कमी है, न ट्रेजरी की कमी है और ना ही समय का कमी है। जब इन तीनों का कम्युनिकेशन बनेगा, निश्चित रूप से हमारा समाज तरक्की। पहले अपना परिचय दीजिएगा। मैं शिवशंकर गोयन पनिका, ये पनिका समाज उत्थान समिति जो है इसका वर्तमान में अध्यक्ष हूँ और मेरा ग्राम पंचायत लाची है, पोस्ट सूरजपुर है। पनिका समाज का स्तर बहुत नीचे है, यानी कि जिस ऊंचाई पर आप लोग लाना चाहते हैं और अभी तक पनिका समाज उसी धरातल पर कहीं ना कहीं है, नीचे है, उनको ऊपर उठाना है। आज तक पनिका समाज ऊपर नहीं आ सका है, क्यों, क्या वजह मानते हैं? हमारे बुजुर्गों का जो कार्यशैली रही है एक तो वो, और दूसरी कुछ लाभियाँ ऐसी चली है जिसके वजह से हम लोगों को दबा दिया गया। शासन प्रशासन या दिगर समाज का कहना चाहिए, ये मेन कारण रहा है। बाकी तो यही कहा जा सकता है कि हमारे समाज के जो बुजुर्ग थे उनकी अपने हिसाब से उनका दिशा दशा ठीक था, लेकिन वर्तमान के हिसाब से नहीं था, और जिसको हम अब आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। एक प्रश्न मैं और पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा तीखा है। ये पूछना चाहता हूँ कि अलग अलग जातियाँ राजनीतिक समीकरण की वजह से अपने समाज को, अपनी जाति को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये आए दिन खबरों में मिलता रहता है। क्या पनिका समाज भी इसी ओर आगे बढ़ रहा है, ये माना जाए? जी बिल्कुल नहीं, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन हाँ, एक उद्देश्य ये है, पनिका समाज संगठन किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन ये है कि पंच से लेके विधायक तक का कोई भी व्यक्ति हमारे समाज का खड़ा होता है तो हमारा संगठन उनका पूरा भरपूर सहयोग करेगा और उनको मंजिल तक पहुंचाएगा। यहाँ पर बहुत तेज तरार और जोशीले नजर आए थे। मैं इनसे बात करना चाहूँगा, हालांकि आखिरी पड़ाव पर जा रहा था, लेकिन इनकी मुस्कुराहट और इनकी थोड़ा सा साइड होइएगा, हम इनसे बात करेंगे। महोदय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदकुराम मुंगरी, ग्राम केवरा गोचापाड़ा, विकासखंड भैया। आपका मैं भाषण सुन रहा था। आप इस उम्र में जिस जोश और जिस ताकत के साथ बोल रहे थे, जो अमूमन युवा वर्ग में नहीं दिखता है, वो आप में दिख रहा है। क्या बोलेंगे? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, पहले हम आदिवासी थे। 1977 में 201 में छत्तीसगढ़ हुआ, सीपी एक बनार था और मध्य प्रदेश था, पहले नागपुर था, उसके बाद वो भोपाल राजधानी हुआ उस टाइम में, और एक महाराष्ट्र अलग हुआ। मैं देखो उसको जाना ना उसके बाद वहाँ पर जब क्वेश्चन हुआ, एक चुनाव हुआ 1992 में, 1995 में क्वेश्चन हुआ कि आप किस आधार पर आप एक थनवार था रत्तीराम चिंदरी में, वो खड़ा हुआ कि आप तो आदिवासी में थनवार जाति का। तो उस टाइम में जो सर्वे हुआ, उस टाइम में जैसे आदिवासी लोग का रहन सहन, गोंड लोग का, हम लोग का एक ही संस्कृति है। 1970 के बाद हम लोग को आदिवासी से निकाल दिया। क्या, क्यों, किस वजह से पनिका समाज को आदिवासी से निकाल दिया गया, ओबीसी क्राइटेरिया में रखा गया? ये मैं बोल रहा, इसलिए निकाला गया कि देखो, राजनीति के है, बेसाहू दास मुख्यमंत्री के दावेदार थे। राजनीतिक में वहाँ पर कोई भी नहीं चाहता है कुर्सी के ऊपर, इसलिए वहाँ पर कि आप आदिवासी, तो आप अपने जात पूछा गया कि महंत का। अब मैं अपना महंत टाइटल लिखाऊंगा तो महंत 4 पीठ होता है ना, अमरनाथ विश्वनाथ एक अच्छी का। तो उस टाइम में बोले कि हमें सम्मान नहीं आता है, उसी में वो कट गया। लेकिन मध्य प्रदेश में जब क्वेश्चन होने लगा विधानसभा में, जगवा रानी वहाँ पर पूरा मध्य प्रदेश को दे दिया आदिवासी, छिंदवाड़ा, वहाँ बिहार, यूपी के हरिजन में आते थे, रामतारे पनिका संसद थे। फिर उन्होंने पहल किया तो वो पूरे वहाँ बिहार के भी आ गए। लेकिन छत्तीसगढ़ को हम देखा गया। फिर उसके बाद
तेईस में ब्रिटिश सरकार कब आया याद नहीं है मेरे को, क्या है, क्या हमको पिछड़ा वर्ग में डाल दिया, पिछड़ा वर्ग में डाल दिया। अब छत्तीसगढ़ में एक समाज को, पहले तो यहाँ की शिक्षा की कमी थी, पढ़े लिखे नहीं थे, हुआ बेरोजगारी बढ़ रहा। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या लगता है आने वाले दिनों में पनिका समाज को यहाँ की सरकार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, आदिवासी क्राइटेरिया में शामिल करेगा, मजबूर करेंगे? जब हम एक हैं, हमारे अधिकार है, हम पहले अगर नहीं होते तो नहीं मांगते। अगर हम एक हैं आदिवासी, एक समाज को दो भागों में नहीं बांट सकता। पहले हम हैं आदिवासी थे, और अगर पूरे समाज का भारत में वर्ष में एक समाज को दो भागों में बांट सकेगा सरकार? नहीं बांट सकता। ये तो वहाँ पर हम लोग को जो आज का कानून है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र जब तक विधानसभा में आप वहाँ पर मुख्यमंत्री ये नहीं करेगा, अनुशंसा हो जाएगा पार्लियामेंट में। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही अदर राज्यों में पनिका समाज एसटी क्राइटेरिया में, यानी कि आदिवासी वर्ग में शामिल है, सिवाय छत्तीसगढ़ को छोड़ करके। तो छत्तीसगढ़ के लोगों को भी वो अधिकार, वो हक, वो उनकी मंशा अनुरूप वो पूरी होनी चाहिए, उन्हें भी आदिवासी क्राइटेरिया में शामिल होने की ये मांग है पनिका समाज का। अभी तो हम बहुत सारे पनिका समाज के पुरुषों से बात हुई है, लेकिन सम्मान महिलाओं को भी देना है। महिलाओं की चाहत क्या है पनिका समाज के भीतर? क्योंकि चूंकि मैंने देखा था यहाँ पर कि बहुत सारी महिलाएं आई हुई थी और यहाँ पर वो डटी हुई थी, टिकी हुई थी। तो आइए जानते हैं पनिका समाज की महिलाओं का क्या कहना है। पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम है श्रीमती सुनीता देवांगन, मैं ग्राम कसकेला से हूँ, और हम लोग का यहाँ एक ही उद्देश्य था कि हम पूरे समाज को एकत्रित, मतलब कि एक जुट में रहें और हमारा संगठन बहुत अच्छा हो, जैसे अदर समाज के लोग एकत्रित हैं उस तरह से हमारा समाज भी हो। और सबसे ज़्यादा इस विषय में चर्चा हो रहा है नशा मुक्ति को लेकर, क्योंकि हमारे समाज में एक तो शिक्षा से थोड़ी दिक्कत है कि हमारे समाज के बच्चे जो अशिक्षित हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं, और प्लस नशा की ओर बहुत जा रहे हैं। तो उस नशा को लेकर नशा मुक्ति अभियान पे ही कुछ कार्य करना है समाज के कुछ युवा पीढ़ी लोगों को, और शिक्षा को लेके। इनके हौसले बुलंद हैं और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतना बेबाक और इतनी खूबसूरत अंदाज में बोलेंगे। जी, एक चीज़ और बोलना है, हमारे समाज की महिलाएं भी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ही दिक्कत है उनको। तो मैं चाहूँगी कि अगर मुझे कुछ ऐसा अवसर मिले कि मैं हमारे समाज की कुछ महिलाओं के लिए कुछ कर पाऊँ, तो मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहूँगी। जैसे कि गृह उद्योग के सिलसिले पे कुछ भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो मुझे बखूबी आती हैं, और मैं उनको निःशुल्क, मतलब जो बोला जाए कि निःशुल्क जो प्रशिक्षण होता है वो मैं देने के लिए हमेशा तैयार रहूँगी, कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय, मेरे समाज की महिलाओं के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे बात की। आप बहरहाल देखते रहिए DD रियल मीडिया।